प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और खुदा ने हम सब भाई बहनों को ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन को सीखें कि आज रात में परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। और आज का वचन जो हमने लिया है वो प्रकाशित वाक्य और उसका 20 अध्याय और 15 पद कहता है। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 15 पद कहता है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, क्या ना मिला, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला जाएगा। और आग की झील में डाला गया। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसका 15वां पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें, उसके बाद परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के साथ बांटेंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्यार के लिए, आपकी उपस्थिति, आपकी दया के लिए खुदावन, कि आपने हम सब भाई बहनों को संभाला है, ये अवसर दिया कि हम तेरी महिमा कर सकें और दस्तरखान बिछाए पिता परमेश्वर के तेरे वचन की रोटी को तोड़ने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और अपने जीवन को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ कि तेरी अगुवाई में चलने वाले बन सके। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला जाएगा, और जिसका कीड़ा मरता नहीं और जिसकी आग कभी बुझती नहीं है। हालेलुया। और अजीब बात यह है कि स्वर्ग में पुस्तकें हैं, ये बात तो हम सब जानते। स्वर्ग में पुस्तकें हैं, वचन भी मुझको और आपको बताता है इस बारे में। और आगे हम देखते हैं मेरे प्रियो कि कोई माने या ना माने, परंतु जो बाइबल पर विश्वास करने वाले हैं वो इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं, इस सच्चाई को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर से मैं आपके सामने बोलता हूं कि कोई माने या ना माने, परंतु बाइबल पर विश्वास करने वालों को इस सच्चाई पर विश्वास करते हैं। वो ये कोई एक गढ़ी हुई कहानी की पुस्तक नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। क्या करता है? परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। तीतुस की पुस्तक उसका 1 अध्याय 2 पद कहता है कि परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। मनुष्य झूठ बोल सकता है, चाहे कितना भी कोई व्यक्ति हो वो झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड, मेरा और आपका परमेश्वर कभी नहीं झूठ बोलता। हालेलुया। हमारे जन्म से पहले एक किताब तैयार की जाती है। हम देखते हैं कि जब हम नौकरी पर जाते हैं तो हमारे लिए एक सर्विस बुक बनती है। क्या बनती है? सर्विस बुक बनती है। इसी प्रकार से जब मनुष्य का जन्म होने वाला होता है, जन्म से पहले ही, और जब उसकी गर्भ में संरचना बन रही होती है, वो गर्भ में तैयार हो रहा होता है, तो उस समय स्वर्ग में एक किताब तैयार की जाती है। क्या किताब तैयार की जाती है? एक किताब तैयार की जाती है। उसमें मेरे और आपके एक एक अंग का हिसाब लिखा जाता है। क्या? मेरे और आपके एक एक अंग का हिसाब लिया जाता है कि ये दिल है, ये उसका हाथ, ये पैर, ये सारी चीजों का निर्माण, उसका हिसाब लिखा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भजन संहिता की पुस्तक और उसका 139, क्या? 139 भजन संहिता 139 उसका 16 पद कहता है कि एक एक अंग का क्या होता है? हिसाब लिखा जाता है। हर एक जो मेरे और आपका जो शरीर बनता है मां के गर्भ में, वो हाथ, पैर, उंगली, किस समय पर क्या चीज तैयार होती है, उन सब चीजों का विवरण खुदा की पुस्तक बताती है, भजन संहिता बताती है, जिसमें दाऊद राजा ने लिखा है कि सारा हिसाब लिखा जाता है। हालेलुया। हम जो बातचीत करते हैं उसको भी परमेश्वर लिखता है। क्या करता है? हम बहुत सी बातें जो नहीं है जरूरत की, फिर भी उनको कर बैठते हैं, और कितनी बार इस गुनाह को कर बैठते हैं। लेकिन खुदा की पुस्तक में लिखा, खुदा के वचन में लिखा है कि वो मेरे बोलने का, आपके बोलने का, किसी और के बोलने का एक एक हिसाब
रखता है, हम किसके लिए क्या कह रहे हैं या क्या हम कर रहे हैं, उस सब चीजों का हिसाब परमेश्वर लिखता है। और मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय 16वां पद, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद कहता है, और न्याय के दिन सब बातों का हिसाब होगा, सब बातों का न्याय होगा, चाहे वो मैंने अच्छी बातें करी हों या आपने बुरी बातें करी हों। हम सब ने जो भी बातें की हैं उन सब बातों का न्याय किया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 36वां पद कहता है कि मेरी और आपकी सब बातों का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 पद में लिखा है कि किताबें खोली गई। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि बहुत सी किताबें, किसमें? स्वर्ग में बहुत सी किताबें। कुछ किताबें होंगी कि अच्छे कामों की, बुरे कामों की, क्या बोला, क्या क्या किया, कैसा जीवन व्यतीत किया, कैसे हमारे कर्म थे, कैसी हमारी बातें थी, उन सब बातों क्या हिसाब अन्य पुस्तकों जो और पुस्तकें उसमें लिखा जाएगा। यीशु मसीह के ने क्या करा था? 70 चेले चुने और उनको प्रचार करने के लिए भेज दिए। कितने चेले चुने थे? 11 तो अलग, 12 चेले तो अलग थे, लेकिन 70 और चेले उन्होंने प्रचार के लिए चुने थे और उन्हें प्रचार के लिए भेजा था। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका जो 16वां पद है, 1 से लेकर 16 पद तक, इन बातों को हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो प्रचार करके बड़े खुशी खुशी लौट रहे थे और वो यीशु मसीह के पास आए, बड़े आनंदित थे, बड़े चिल्ला रहे थे, अरे मारे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, आत्माएं दुष्ट आत्माएं निकल गई और इतने लोग चंगे हो गए, तमाम बातें वो कहने लगे। और वो खुशी खुशी प्रभु यीशु मसीह के पास आए और क्या कहने लगे कि दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। क्या बोले वो? दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तो यीशु मसीह ने कहा ये अच्छी बात है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे भी ज्यादा खुशी की ये बात है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? कि सबसे और खुशी की बात यह है कि अच्छी बात यह है कि दुष्ट आत्मा तुम्हारे वश में, वो तो ठीक है, परंतु इससे भी खुशी की बात यह है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 से लेके 20 पद में इसके विषय में लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। और चमत्कार बड़ी बात है कि हमारे नाम जीवन की पुस्तक में होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, एक चमत्कार है मेरे और आपके लिए कि मेरा और आपका नाम कहाँ है? जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और जो लोग पवित्र होते हैं उनका नाम स्वर्ग में लिखा जाता है। क्या है? कहता है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं अगर नाम मिला तो कहाँ जाओगे? लिखा है कि वो आग की झील में डाला जाएगा। कितना भयानक बात होगी मेरे प्रियो। और लिखा है, वचन कहता है कि जो पवित्र है उनका नाम स्वर्ग में लिखा होता है, लिखा जाता है, और अगर जो पवित्र पापी हो जाए उसका नाम काटा भी जाता है। ये नहीं सोचना कि मेरा नाम अगर जीवन की पुस्तक में लिख गया है तो मैं मस्त हूं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात नहीं मेरे लिए, अब तो मेरा नाम एक बार लिख गया। नहीं मेरे प्रियो, हम देखते हैं ना, जो बच्चा फीस नहीं जमा करता है, या जो फीस से मेरा मतलब ये वो है, एक तरीका है बच्चे के नाम लिखने का, और अगर वो फीस नहीं जमा करता तो हम उसका नाम काट देते हैं। इसी प्रकार से अगर जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिखा हुआ है और मैंने अच्छे काम नहीं किए तो क्या होगा? वहां से नाम काट दिया जाएगा, NSO कर दिया जाएगा। हालेलुया। हमारा नाम काट दिया जाएगा। तो मेरे प्रिय, जब इज़राइल ने पाप किया और परमेश्वर ने उसको सजा देने का फैसला किया, तब मूसा ने परमेश्वर से कहा उनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरा नाम भी अपनी लिखी हुई पुस्तक में से काट दे।
हालेलुया। कौन सी पुस्तक में से नाम काटने को कहा मूसा ने? उन्होंने कहा जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट दे। हालेलुया। जब इज़राइल ने पाप किया और मूसा ने परमेश्वर से कहा कि उनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो क्या कर, मेरा भी नाम इस पुस्तक में से काट दे। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय 32 और 33 पद में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक 32 अध्याय और इसके 32 और 33 पद में ये बात लिखी है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, जो पाप करेगा उसका ही नाम मैं काटूंगा। परमेश्वर ने कहा उससे कि मैं तेरा नाम नहीं काटूंगा, लेकिन जो पाप करेगा उसका मैं नाम काट दूंगा। इसका अर्थ यह है कि स्वर्ग में नाम लिखा जाता है और पाप छोड़कर जो फिर से यीशु मसीह के लहू द्वारा पवित्र बनता है उसका नाम फिर से लिख जाता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में ये बातें लिखी हैं। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने 12 चेलों को चुना, वो दुष्ट आत्माओं को निकालें और बीमारों को चंगा करें। उसने उनमें यहूदा इस्करियोती भी था, यहूदा इस्करियोती भी था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 पद में ये बातें लिखी हैं। वचन कहता है कि उन 12 को चुना और दुष्ट आत्मा को निकाले और बीमारों को चंगा करे। हालेलुया। क्या कहा? दुष्ट आत्मा 12 लोगों को तो चुना उसने, और उसने क्या कहा? हालेलुया। दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करें। इसमें यहूदा इस्करियोती भी था मेरे प्रिय। वो भी बीमारों को चंगा करता था, परंतु यीशु ने उसको शैतान कहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? शैतान कहा। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 उसका 6 अध्याय और उसका 70 पद कहता है, और शैतान का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शैतान का नाम जीवन की पुस्तक में हो नहीं सकता। चमत्कार तो यीशु मसीह के नाम में होते हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति को, फला व्यक्ति को चंगाई मिले। प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो लोग चंगे हो रहे हैं। तो कौन चंगा करने वाला है? प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला है। मैं और आप प्रार्थना कर सकते हैं, पर मेरे और आपके द्वारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि चंगाई देने वाला मेरा और आपका यीशु मसीह, उसके सिवा कोई हमें चंगाई नहीं दे सकता। या किसी को, कोई बीमार को चंगा नहीं कर सकता, किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर सकता, और जो लंगड़े हैं, जो अंधे हैं, उनको यीशु मसीह ने चंगा किया। और हम जिनके लिए भी प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, हीलिंग कौन करता है? प्रभु यीशु मसीह करता है। लेकिन मनुष्य क्या है? मनुष्य उस प्रचारक के पीछे भागने लगता, अरे उसकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली है, फला व्यक्ति को चंगाई मिली और फला प्रचारक ने करी। मेरे प्रियो, उस फला प्रचारक का कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई सामर्थ नहीं है। यीशु मसीह चंगाई देने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह तो चमत्कार के यीशु मसीह के नाम से ही होते हैं। कोई मनुष्य नहीं कर सकता, केवल यीशु मसीह कर सकता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग का संबंध किससे है? पवित्रता से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या है? पवित्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज सवाल ये नहीं कि हम यीशु मसीह के नाम में कितने चमत्कार करते हैं, परंतु सवाल ये है कि क्या हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए या नहीं किए गए। जो प्रभु यीशु मसीह का लहू है, वही हमें वचन कहता है कि हमें सब बातों से शुद्ध करता है। अब देखने की बात यह है कि क्या मैं और आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्या हुए? लहू के द्वारा हम पवित्र किए गए या नहीं? अगर नहीं, तो आज मेरे और आपके जीवन के लिए मौका है। छोटा सा वचन, लेकिन बहुत काम का है मेरे प्रिय। वो कहता है कि आज भी मौका है मेरे लिए और आपके लिए कि इस वक्त का फायदा उठाएं
और पवित्र बनकर हम स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्या हम तैयार हैं मेरे प्रियो? अगर नहीं है तो आज हम परमेश्वर के योग्य जीवन जीने की कोशिश करें। हम प्रभु यीशु मसीह से कहें कि हाँ प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के द्वारा मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। लाजर नाम के भिखारी ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसके शरीर पर फोड़े थे और कोई भी फोड़ा अच्छा नहीं हुआ। हालेलुया। वो अपने जीवन के अंत तक गरीब रहा, परंतु उसका नाम किसमें था? जीवन की पुस्तक में था। इसलिए वो स्वर्ग चला गया। किस लिए स्वर्ग चला गया? क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में था। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 19 से लेके 22 पद में लिखा है, क्योंकि वो क्या था? लाजर पवित्र था। हालेलुया। आज हम अमीर हैं या गरीब हैं, हम बीमार हैं या तंदुरुस्त हैं, ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हम क्या पवित्र हैं? अगर हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में है। मेरे प्रियो, जांचने का समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में है या नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये समय है मेरे और आपके जीवन के लिए कि हम अपने आप को जांचें और परखें। प्रेज द लॉर्ड। इस बात का ध्यान रखें कि इस वचन को हमें याद रखना है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 15 पद कि जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार के लिए, दया के लिए, हम सबको संभालने के लिए खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका दर्शन हमारे जीवन में बना रहे। खुदावन, आप हमारे साथ रहिए, हमारी अगुवाई करिए, हमें अपने योग्य बनाइए पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं कमी घटी है अपने योग्य में बनाइए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।